इसी बीच यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बलरामपुर भी पहुंचे हैं। गैंगरेप पीड़िता के परिवार से वहां पर भी वो मुलाकात करने वाले हैं। हमने न्यूज 24 ने बलरामपुर की खबर प्रमुखता से दिखाई थी और बलरामपुर में भी दरअसल एक 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई थी। न्यूज 24 ने उस वक्त भी इस खबर को दिखाया और पीड़ित मां की भी जो फरियाद थी वो न्यूज 24 ने देश के सामने रखी थी। और अब बलरामपुर मामले में भी जिस तरीके से हैवानियत की बात सामने आई थी, अब अपर मुख्य सचिव गृह और एडीजी बकायदा बलरामपुर पहुंचे हुए हैं वहां पर मुलाकात करने के लिए। जरा ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए कि कैसे अब प्रशासनिक अमला बलरामपुर भी उस बेटी के साथ जो हैवानियत हुई है उसकी एक एक जानकारी लेने के लिए पहुंचा हुआ है, क्योंकि यहां पर भी ये जो पीड़िता के साथ हैवानियत की गई थी, बलरामपुर में भी कई तरह की नेग्लिजेंसी और लापरवाही की बात सामने आ रही थी। और यह भी कहा गया कि सीधे उसके साथ न सिर्फ हैवानियत की गई बल्कि उस पर बर्बरता भी की गई और काफी ज्यादा उसे चोटें आई थी। और पीड़ित परिवार का बलरामपुर मामले में भी यही आरोप था कि उनकी बेटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और पैर तोड़ दिए गए। लेकिन अब ये दो तस्वीरें देखिए और अपने आप में ये तस्वीरें बहुत सवाल खड़े करने वाली हैं। आखिर यूपी में हो क्या रहा है, ये अपने आप में सवाल है। और देखिए यहां पर लगातार मेरे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। मनीष शुक्ला जी बीजेपी से। मनीष जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए बलरामपुर में भी तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ और इस वक्त बातचीत कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि योगी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि बेहद सख्त प्रशासन करने के लिए माने जाते हैं, उनके प्रदेश में आखिर ये क्या हो रहा है? नहीं, बलरामपुर की जो घटना है वहां भी जो घटना घटी है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है, वहां भी एसीएस होम गए हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गए हैं, तो जाना ही चाहिए। ये ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के निगाह में सेलेक्टिव अप्रोच है, लेकिन हमारी सरकार की निगाह में कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। सभी घटनाओं को समान रूप से देखते हैं। अगर बेटी हमारी हाथरस की है तो बलरामपुर की भी है। हम तो राजस्थान की बेटी को भी देश की बेटी मानते हैं, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटियां सैर सपाटे के लिए गई थी, तो हम तो गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। प्रियंका जी और राहुल गांधी नहीं, आप ठीक है, राजस्थान का मुद्दा उठाइए, अच्छी बात है। और वहां पर आप अगर ये बात कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान था, तो ये भी आप बताइए ना कि वहां पर तो बाकायदा कहा जा रहा है कि आप यहां भी आ जाइए, यहां भी मुलाकात कर लीजिए, यहां भी पीड़ित परिवार का दर्द बांट लीजिए। आपका तो कोई डेलीगेशन वहां नहीं पहुंच रहा। लेकिन मैं अभी यूपी की बात कर रहा हूं मनीष जी, बात यूपी की हो रही है। अगर आप लापरवाही की बात कर रहे हैं तो क्या यहां पर प्रशासनिक अमला सही काम कर रहा था? डीएम साहब सही काम कर रहे थे, क्यों अब डीजीपी बदलने की बात की जा रही है? अशोक गहलोत जी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता है आपके पास, उसको जवाब देने देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं उनके पास जाऊंगा इसका जवाब देने के लिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए ना। फिर मैं यूपी की बात कर रहा हूं, राजस्थान से मैं उनका जवाब लूंगा। हमारे प्रशासन का, हमारे शासन का सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। अगर हम हाथरस में एसीएस होम जा सकते हैं तो बलरामपुर क्यों नहीं जाएंगे? या जहां भी होगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार का अप्रोच सबके लिए बराबर है। जो लोग केवल राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से हंसते हुए जाते हैं, उनके लिए सोचने की बात है, उनके लिए ये सवाल है। हमारे प्रशासन के लिए सभी जगह सेम है। ठीक है, क्या साधना जी सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस ही क्यों दिखाई दिया, बलरामपुर की घटना क्यों नहीं दिखाई दी, और क्या वो बलरामपुर भी जाएंगे अब? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और एक बेटी होने के नाते मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल देश के किसी भी सूबे की इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बलात्कार को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये राजस्थान के 12 की भी घटना को भी तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। फिर ना बोले साहू जी, इसका ख्याल आप रखें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप अपनी बात रख लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, राजस्थान आता है कि नहीं? अरे आप चुप रहेंगे भाई साहब। मनीष जी ठीक है, वन ऑन वन नहीं ठीक है, थोड़ा मर्यादा के साथ डिबेट को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है साधना जी, बेटी की बात कर रहे हैं कि बेटी बलरामपुर की भी है, बेटी हाथरस की भी है। अरे तो लॉकडाउन के अंदर आगरा के नगला केदारधाम की भी बेटी थी, अनाथ बेटी मर गई, क्या मुआवजा दिया आपने? जौनपुर की निषाद बच्चियों की भी बेटी थी, क्या मुआवजा दिया आपने? मैनपुरी की कुशवाहा की भी
सी बच्ची थी, उसका रेप हुआ, वहाँ मर्डर हुआ, क्या मुआवजा दिया आपने? जब मीडिया दिखाती है, न्यूज़ 24 दिखाता है, देश का नेशनल मीडिया सामने आता है, कांग्रेस आंदोलन करती है, बोलते हैं कि आपकी दिल्ली सरकार के कहा गई एंटी रोमियो स्टेट, बताइए डीएम के साथ आप क्या कार्रवाई करेंगे, उसका जवाब दो या भाषण मत दो। ये राजस्थान के आप बात लेकर आते हो, डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला अपनाते हो, सांप्रदायिकवादी नीतियों पर चलने वाली भाजपा एक बार फिर भाई भाई में द्वेष कराने का रास्ता अपना रही है। आप इनकी बातों से समझ जाइए, लेकिन आप ध्यान रखिए, जब जब बाबू साहबों के बिगड़ाई बलात्कारी बेटों का आप साथ देंगे, नहीं, लेकिन ठीक है मनीष जी, मैं आता हूं। मनीष जी मैं चाहूंगा देखिए वन ऑन वन रखें, लेकिन साधना जी जब आप इन सब के बारे में जिक्र करती हैं तो राजस्थान के 12 का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है ना। राजस्थान में जो घटना हुई कम से कम उसको भी तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। साउथ जी मैं जितनी बार न्यूज़ 24 पर आई हूँ, मैं उतनी बार ये कहती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ। कोई खुशी की बात नहीं है अगर किसी का बलात्कार होता है, लेकिन ये दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज हाथरस में मुआवजा की बोली लगाती है। पहले 10 लाख, फिर 25 लाख, फिर एक घर, फिर सरकारी नौकरी। मैं पूछती हूँ, मैं लगातार डिबेट के माध्यम से आवाज उठाती है इसी लॉकडाउन में भी, क्या आगरा के नगला तेजग्राम नहीं देना चाहिए, बच्ची है उसका नौकरी नहीं देना चाहिए, दिया गया, इनसे मौकी नहीं, इनके प्रवक्ताओं से मौकी नहीं, तब ये क्यों नहीं सोचते, ये क्यों सोच रहे? जब कंगना को की तरह का धारावाहिक दिखाया जा रहा था तब ये खुश थे, तब ये क्यों मुआवजे की बात नहीं कर रहे थे? आज ये मुआवजे की बात इसीलिए कर रहे हैं साउथ जी, क्योंकि आज आप आवाज उठा रहे हैं, आज साधना भारती आवाज उठा रही है, आज प्रियंका गांधी जी जा रही है, आज राहुल गांधी जी जा रहे हैं, आज लोकदल के लोग जा रहे हैं, आज सपा जा रही है, तो इनके कानों पे जू रेंग रहा है। डीएम पे क्या कड़ी कार्रवाई की पूछिए, डीएम जाकर सरेआम धमकाता है, इन्होंने क्या कार्रवाई की है जवाब दो। विनय कटियार ये कह रहे हैं कोई बलात्कार नहीं हुआ, बेकार की बात है, तो आपने 25 लाख का मुआवजा क्यों दिया, किसको दिया? और शर्मनाक बातें ये करते हैं आपत्तिजनक, उन पे क्या कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे, मुझे ये बताएं मनीष शुक्ला जी। आप जी मनीष जी देखिए, अपने आप में ये सवाल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर जब प्रदेश के डीजीपी को भी बदलने तक की बात की जा रही है, उस वक्त जिले के मुखिया को आखिर क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? एक नहीं कई बार उनकी नेग्लिजेंसी सामने आई है, ऑन कैमरा भी सामने आई है, किस तरीके से बेटी के शव को जलाया गया, उसके बाद खड़े होकर के धमकाते रहे, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप हर कार्रवाई कर रहे हैं, आप सीबीआई की भी अनुशंसा कर दे रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।